वीडियो में हम 9th क्लास के एक्सरसाइज 13.3 का क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। तो पूछा गया है अ बस स्टॉप इज बैरिकेडेड फ्रॉम अ रिमेनिंग पार्ट ऑफ द रोड बाय यूजिंग द 50 होलो कोन्स मेड ऑफ द रिसाइकल्ड कार्डबोर्ड। रोड को बैरिकेड करने के लिए यानी रोड पर स्टॉपेज लगाने के लिए, उसे रोकने के लिए बाकी रोड से कुछ कॉन्स बनाई गई हैं, होलो कॉन्स। होलो कॉन्स यानी जिसका जो सर्कुलर बेस रहेगा ना, ये वाला, ये नहीं है, होलो है, अंदर से खोखली हैं। होलो कॉन्स बनाई गई हैं ताकि रोड को बैरिकेड किया जा सके। तो ऐसी 50 होलो कॉन्स बनाई गई हैं। तो उसका डायमेंशन गिवन है, ईच कोन हैज़ बेस डायमीटर 40 सेंटीमीटर। बेस का डायमीटर, उस कोन के जो सर्कुलर बेस है उसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर है, और हाइट जो है यानी परपेंडिकुलर हाइट जो है उस कोन की 1 मीटर है। इफ़ द आउटसाइड ऑफ द ईच कोन इज टू बी पेंटेड एंड कॉस्ट ऑफ पेंटिंग इज ₹2 पर मीटर स्क्वायर, यानी 1 मीटर स्क्वायर पर अगर उसके सरफेस को पेंट करने में 2 रुपये लग रहे हों, तो पूछा गया है व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग ऑल दीज कोन्स। तो इस साइज़ की 50 कोन्स को पेंट करने में कितना खर्चा आ जाएगा, तो फाइंड कर लेते हैं। इसके लिए हमें क्या फाइंड करना होगा, हर क्वेश्चन में, मोस्टली क्वेश्चंस में हम यही कर रहे हैं, कॉस्ट ऑफ, कभी वाइट वॉशिंग कर रहे हैं, कभी कॉस्ट ऑफ पेंटिंग कर रहे हैं। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना होता है, हमें उस सरफेस का एरिया निकालना होता है जिस सरफेस पर वाइट वॉशिंग या पेंटिंग करनी है। तो क्योंकि कोन होलो है तो उसका सिर्फ कर्ड पार्ट का हमें एरिया निकालना होगा। तो डायमेंशन लिख लेते हैं, क्या गिवन है हमें, यहाँ परपेंडिकुलर हाइट गिवन है कोन की, तो लिख लेते हैं हाइट ऑफ कोन इज इक्वल टू 1 मीटर। और डायमीटर ऑफ बेस क्या है, डायमीटर ऑफ बेस हमारे पास है 40 सेंटीमीटर। क्योंकि ये डायमीटर है यानी ये पूरी यहाँ से यहाँ तक की लंबाई गिवन है, तो हमें क्या फाइंड करनी पड़ेगी, रेडियस फाइंड करनी पड़ेगी। तो रेडियस क्या होता है, रेडियस डायमीटर का हाफ होता है, तो क्या हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। बट हमारी जो हाइट है वो मीटर में है, तो हम इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं। मीटर में चेंज करेंगे तो 100 से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.2 मीटर। ओके, अब हमें इस कर्ड पार्ट का एरिया निकाल लेना है। तो कर्ड पार्ट का एरिया निकाल लेते हैं, सी एस से ऑफ 1 कोन, एक जो बैरिकेड है कोन शेप का उसका एरिया निकाल रहे हैं। 1 कोन क्या हो जाएगा, पाई आर एल। बट हमारे पास यहाँ एल है ही नहीं, हमारे पास तो क्या है, हमारे पास तो परपेंडिकुलर हाइट है। तो एल कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ फाइंड कर लेते हैं। एल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, h² प्लस r²। और h की वैल्यू क्या है, हमारे पास हाइट है 1 का स्क्वायर और r की वैल्यू क्या है 0.2 का स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 0.2 का स्क्वायर यानी 0.2 को 0.2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो क्या वैल्यू आ जाएगी, वैल्यू आएगी 0.04। इन दोनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पे क्या आएगा 1.04। 1 को ऐड करना है 0.04 से, ऐड करने पे आ जाएगा 1.04। अब इसका रूट निकालना होगा जो हमें ज़रूरत पड़ रही है, बट हमें यहाँ वैल्यू गिवन है। 1.04 की रूट की वैल्यू हो जाएगी, क्या होगी 1.02, यानी हमारे पास जो L है वो कितनी आ गई 1.02। तो फॉर्मूले में यही वैल्यू पुट कर लेंगे, तो क्या रहेगा, ये हमारे पास L है, पाई के प्लेस पे क्या रखेंगे, पाई के प्लेस पे रखेंगे 3.14। यहाँ पाई की वैल्यू 3.14 गिवन है तो हम 3.14 रख लेते हैं। रेडियस क्या है हमारे पास, रेडियस है 0.2 इंटू एल हमने निकाल लिया, वो क्या वैल्यू आई है 1.02। इन तीनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो इन वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करने पर जो वैल्यू आएगी वो रहेगी 0.640। तो ये सी एस से है एक कोन का, यानी एक अगर कोन शेप का बैरिकेड बनाना है तो उसका सरफेस एरिया कितना होगा 0.640 मीटर स्क्वायर। बट हमें कितने कोन बनाने हैं इस शेप के, इस साइज़ के 50 कोन बनाने हैं, तो 50 कोन्स का एरिया निकाल लेते हैं। तो हम कर लेते हैं सी एस से ऑफ 50 कोन्स। तो याद रखना है कोन कैसी हैं, होलो कोन्स हैं, होलो यानी खोखली हैं, उसका सरफेस जो बॉटम सरफेस है वो नहीं है, दैट्स वाई हमने सी एस से लिया है कोन का, ना कि टोटल सरफेस एरिया लिखा है। तो 50 कोन्स का क्या हो जाएगा, एक जो कोन का सरफेस एरिया है उसको 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 0.640 को हम
50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो होगी 32.028 मीटर स्क्वायर। तो ये है 50 कोन्स का एरिया, कर्व सरफेस एरिया। अब हमें पूछा गया है ऐसी 50 कोन्स में अगर वाइट वॉशिंग करनी हो, पेंटिंग करनी हो तो कितने पैसे लगेंगे, कितने रुपीज़ खर्च होंगे। अगर 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने में 2 रुपीज़ लग रहे हों तो हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जैसे कि लास्ट क्वेश्चन में भी किया था। जो टोटल एरिया आया है वो पर मीटर की कॉस्ट से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो यहाँ क्वेश्चन में हमें 1 मीटर की कॉस्ट ही गिवन है, तो हमें 1 मीटर की कॉस्ट निकालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो लिख लेते हैं 1 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट कितनी दी है, पेंटिंग कॉस्ट हमें दी है ₹2 और हमें कितनी निकालनी है 32.028 मीटर स्क्वायर पेंटिंग कॉस्ट निकालनी है। तो क्या हो जाएगा 32.028 इंटू 2। जब इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू 2 नहीं है बच्चों, ये जो पेंटिंग की कॉस्ट है ये 12 है, ठीक है। तो यहाँ मैं 12 लिख लेती हूँ, ओके। तो 12 है, 12 से जब मल्टीप्लाई करेंगे इस कॉस्ट को तो आंसर हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो हो गया 384.33 रुपीज़। तो ये है कॉस्ट हमारी जो कि 50 होलो कोन्स को पेंट करने में आएगी, 384.33 अप्रॉक्स लिख दिया करें ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि कभी कभी क्या करते हैं कुछ बच्चे पाई की वैल्यू यहाँ देखना भूल जाते हैं और वो 22/7 भी पुट कर देते हैं। आंसर गलत नहीं होता है बट माइनर डिफरेंस आ जाता है पॉइंट के बाद, तो आप पीछे अप्रॉक्स लिख दिया करें जिससे कि आपका क्वेश्चन जो है बिल्कुल राइट जाएगा अप्रॉक्स लिखने से। तो पॉइंट के बाद माइनस का डिफरेंस है तो वो भी चलेगा। तो ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज शुरू करेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।